जय दोस्त, मैं आपका दोस्त सर्वेश। दोस्त, आज 1600 मीटर में इंजर्ड होने का कारण पढ़ेंगे कि आखिर 1600 मीटर की जो हम तैयारी करने जाते हैं शुरुआत में ही, तो अचानक हम इंजर्ड क्यों हो जाते हैं, हमारे घुटने में पेन क्यों आता है, हमारे शीन पेन क्यों आता है। उसके अलावा जो हमारा पैर का मूवमेंट कैसे हो जाता है, तो ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। आखिर ऐसा होने का कारण क्या है, कोई ना तो कोई कारण होगा कि जिसके कारण ये परेशानी आ रही है। तो ये परेशानियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि 1600 मीटर में ऐसा क्या करें कि हम इंजर्ड ना हो और अपने रनिंग के दिन तक फिट रहें। पूरी जानकारी देंगे A to Z। आप वीडियो पे शुरू से लेके आखिरी तक बने रहेगा। आखिरी में एक क्वेश्चन भी देंगे, उस क्वेश्चन को आपको बताना होगा। अगर आप नहीं बताए तो उसका वीडियो मैं कल लेके आऊंगा, बहुत बेस्ट क्वेश्चन दूंगा। तो दोस्त, सबसे पहले 1600 मीटर रनिंग में इंजर्ड होने का कारण, हम इंजर्ड होने का कारण जान जाएंगे तो अपने आप को शेप करने का भी तरीका जान जाएंगे। तो सबसे पहले अधिक मोटापा क्या होता है, हमारी बॉडी का वेट अधिक होता है और हम ग्राउंड में चले जाते हैं और आओ न ताओ अपनी स्पीड को अधिक कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि फिर हमारे पैरों के रिस्ट मुड़ने की संभावना होते हैं, घुटने में अधिक पेन आने का संभावना होता है, मांसपेशियां फटने की संभावना होती है और मांसपेशियों में तनाव आने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। तो इसलिए अगर आपका मोटापा है तो ऐसा नहीं कि मोटापा बहुत अधिक मोटापा होता है, एक नॉर्मल पतला व्यक्ति आप नहीं है तो 1600 मीटर रनिंग आपके बस का जल्दी नहीं है कि आप 5:30 के नीचे ला पाओ। तो सबसे पहले आपको मोटापा अपना खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए भी अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कैसे मोटापे को खत्म करेंगे, कुछ डाइट शेड्यूल बता दूंगा अगर आप मांगेंगे तो। दूसरा कि आप वर्क क्या क्या करें कि आपको मोटापा खत्म हो जाए। पहला तो हो गया। दूसरा पॉइंट है शुरुआती हफ्ते में स्पीड रनिंग करना। जैसे क्या होता है कि हमारे शुरुआत में गए तो हमारे बॉडी में तो एनर्जी बहुत अधिक होती है, तो सोचते हैं यार आज 4 राउंड सर ने कहा है तो 4 राउंड क्यों मारूं। ऐसा है कि आज 5 किलोमीटर दौड़ जाता हूं, 100 मीटर का शूट मार दूं। तो उसी में क्या होता है, क्योंकि आपकी जो क्षमता होती है, चलने की क्षमता वो अलग होती है और दौड़ने की क्षमता अलग होती है। तो बॉडी वेट आपका जो पैर होता है वो नहीं ले पाता है, जिसके कारण मांसपेशियों में तनाव आ जाती है, मांसपेशियां फट जाती है, घुटनों में खिंचाव आ जाता है। उसके बाद सिम्पेन आना शुरू हो जाता है और नहीं तो आप हील देखे होंगे पीछे वाला हिस्सा, इसमें दर्द पैदा हो जाता है। तो इसको भी दर्द का भी इलाज बताऊंगा अगर आप लोग मांगते हैं तो। उसके अलावा आपके जो पैर के रिस्ट होते हैं वो मुड़ने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि ये रिस्ट कभी अंदर से नहीं मुड़ते, बाहर से मुड़ते। बाहर से क्यों मुड़ती है, क्योंकि अंदर ग्रिपिंग जो होती है कभी मुड़ने वाली नहीं होती, बाहर से मुड़ने की संभावना रहती है, इसलिए मुड़ जाती है। तो दूसरा उसमें एक पॉइंट और नहीं दिया हूं, वो भी बता दूं। आप लोग दौड़ने से पहले बैंडेज पैरों में, दोनों पैरों में जरूर करें, उसके बाद आपको कोई भी इस इंजर्ड से आप बच सकते हैं। दूसरा चीज, ट्रैक खराब होना। आप ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हम एक हाई लेवल सिंथेटिक ट्रैक पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और जाके हमें मिट्टी के ट्रैक पे दौड़ना पड़ता है। तो क्या होता है, एक तो टाइमिंग आपकी अधिक बढ़ जाती है, उसके अलावा ट्रैक में उबड़ खाबड़ होता है, क्योंकि हम जितने भी आर्मी भर्तियों में जाइए, चाहे आरपीएफ के, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की भर्तियों में जाएंगे, तो ग्राउंड प्रॉपर तरीके से बना हमें नहीं मिलता है। हमें क्या किया जाता है, चारों तरफ के सर्किल बना के ग्राउंड को तैयार कर दिया जाता है, जिसमें थोड़ा बहुत बराबर किया जाता है, उच्च खाल प्रॉपर रहता है और 50 से अधिक कैंडिडेट दौड़ाने के कारण उसमें दिखने की संभावना कम होती है और उबड़ खाबड़ पैर पड़ता है, तो इसीलिए आपको ज्यादा परेशानी आ जाती है। तो ट्रैक में पहले से आप थोड़ा सा ध्यान दें कि गड्ढे हो तो उस गड्ढों को भर दीजिए और जो मिट्टी है उस पर दौड़ने का प्रयास करिए। रोड रनिंग कर रहे हैं तो रोड रनिंग हार्ड स्पीड नहीं करना है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि लंबे रोड रनिंग में कहाँ गड्ढा है। या अब चौथा पॉइंट जो है, सही से वार्म अप न करना, ये इंपॉर्टेंट है। इसी से संबंधित मैं क्वेश्चन आप लोग से पूछूंगा कि भाई याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन है, आप लोग से अभी पूछ लेता हूं कि वार्म अप क्यों करते हैं, वार्म अप करने की आवश्यकता क्यों होती है। जब आर्मी में 1600 रनिंग से पहले वार्म अप नहीं कराया जाता है, तो यहां हम 1600 रनिंग से पहले वार्म अप क्यों करें। मैं जितने ये राष्ट्रीय कोच
और अंतरराष्ट्रीय कोच है, उसके अलावा जो फिजिकल कोचेज है, उन सबसे यही क्वेश्चन है कि वार्म अप करना क्यों आवश्यक है। यदि आर्मी में 1600 रनिंग कराने से पहले वार्म अप नहीं कराया जाता है तो ऐसे वार्म अप हम क्यों करें। दूसरा चीज, मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ जा रहा हूं, मैसेज बॉक्स में मैसेज जरूर करिएगा, वरना कल इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा वार्म अप की आवश्यकता क्यों है, और जब आर्मी में वार्म अप नहीं कराया जाता है तो हम यहाँ वार्म अप क्यों करें। तो इसके बारे में बात। अगला, शरीर को कूलिंग डाउन न करना। मालूम चला कि आपने 1600 मीटर की रनिंग किया, स्प्रिंट किया, उसके बाद लास्ट में जो कूलिंग डाउन करना है आपने कूलिंग डाउन नहीं किया। जब आप कूलिंग डाउन नहीं करेंगे तो क्या होगा, मांसपेशियों में तनाव प्रॉपर बना रहेगा, अगले दिन आपको रनिंग करने का मन नहीं करेगा, और आपने जबरदस्ती रनिंग किया तो मांसपेशियों में खिंचाव और फटने की संभावना बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन जो है, शरीर को हद से अधिक थका देना। तो दोस्त याद रखिएगा, जो शरीर को हद से अधिक थका देना मतलब आपने 1600 मीटर की रनिंग किया, 100 का आपने 100 मीटर का 10 शूट आउट मारा, उसके बाद आपके किसी दोस्त ने आप आके कूलिंग डाउन की स्थिति में बैठे और दोस्त ने बोला नहीं चलो यार 4 राउंड मार दे, यानी आपकी कार्य क्षमता खत्म हो चुकी है। अगर वो 4 राउंड मारते हैं तो उसमें आपकी इंजर्ड होने की संभावना बहुत अधिक बन जाएगी, तो उससे बच के रहें। 7वां पॉइंट जो है, शरीर को विश्राम न देना। यानी अधिक बॉडी में थकान आया है और आपने समय से नहीं सोए और समय से नहीं जगे तो आपके जो शरीर का है थकान खत्म नहीं हो पाएगा। हमारे सोने से क्या होता है, मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती है, खून की स्पीड कम हो जाती है, जिसके कारण हमारा जो मानसिक तनाव है वो भी कम हो जाता है, जिससे कि क्या होता है कि प्रॉपर आप अगले दिन के लिए तैयार हो जाते हैं। तो पूरा विश्राम करना जरूरी है, इसीलिए हफ्ते में 1 दिन रेस्ट की भी आवश्यकता पड़ती है। सोने के अलावा 1 दिन रेस्ट की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको जरूर 1 दिन रेस्ट ले, जैसे हमने संडे को बना के रखा है। 8वां पॉइंट है, मानसिक संतुलन खराब होना है। यानी ग्राउंड में रनिंग करने जा रहे हैं आप और वहां आप किसी और जगह के बारे में सोच रहे हैं, घर के बारे में सोच रहे हैं, स्कूल के बारे में सोच रहे हैं, कोचिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो आपका दिमाग कहीं और कंसंट्रेट हो गया और आप घायल हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि आप जहां की बातें वहीं छोड़ के आए, घर की बातें घर पे, स्कूल की बातें स्कूल पे, कोचिंग की बात कोचिंग पे, और ग्राउंड में आप अगर वर्क कर रहे हैं तो ध्यान लगा के वर्क करना है।